हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे मेडिसिन रिव्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ड्रग की जो कि आपको यूरिन सिस्टम से रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम में रिलीफ देने का काम करता है। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मेडिसिन फार्माकोलॉजी में हमारा बेसिक जो एम है, पर्पस, ऑब्जेक्टिव है, वह आपके सिलेबस के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आप अगर जनरल पब्लिक देख रहे हैं तो इसका यूज़ बिना किसी डॉक्टर के सलाह के बिल्कुल भी ना करें। आज का जो हमारा प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वह है अल्कासोल। ये ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम मतलब होता है जिसके नाम से हम उस प्रोडक्ट को पहचान सकते हैं या किसी मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जबकि उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक केमिकल नेचर को बिलोंग करता है, एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको बिलोंग करता है, वो उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो आज के इस ड्रग का यानी कि अल्कासोल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? वह है डाइसोडियम हाइड्रोजन साइट्रेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाने के लिए ये बताना भी जरूरी है कि अल्कासोल से हम क्या समझते हैं या इसका क्या मतलब निकल रहा होगा। अल्कासोल में दो शब्द बना हुआ है, अल्का और दूसरा है सोल। तो ये एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक बेसिक फिनोमिना है। अल्का यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है अल्कलाइन इन नेचर को। अल्कलाइन इन नेचर मतलब क्या होता है? एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेस। इसी हम बेस को हम अल्कलाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अल्कालाइन मीन्स बेसिक सब्सटेंस और SOL ये बना हुआ है सॉल्यूशन का एब्रीवेशन। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कैसा होगा? जो अल्कलाइन होगा। अल्कलाइन मतलब क्षारीय होगा। यानी कि जब हम कभी भी अपने यूरिन को क्षारीय बनाना चाहते हैं, अल्कलाइन बनाना चाहते हैं, या उसकी कंडीशन की हमको आवश्यकता होती है किसी दूसरे ड्रग के काम करने मदद करने के लिए, तो हम इस ड्रग का अल्कासोल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझिएगा। हमारे यूरिन में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग फंक्शन होता है। जब कभी भी किसी प्रॉब्लम से हमारे यूरिन के सिस्टम में जो उसका फंक्शन है वो प्रॉपर ना हो तो वो डिस्टर्बेंस कंडीशन में आ जाता है। सपोज किसी को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ पे उस यूरिन ट्रैक में माइक्रोऑर्गेनिज्म का इन्वेडेशन होता है, एंटर करते हैं और वहाँ पे उनकी कॉलोनी ग्रोथ करती जाती है, जिससे प्रॉब्लम होने लगता है। इस यूरिन ट्रैक को आप कुछ इस तरीके से समझिएगा। मैं आपको एकदम रफ डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, डायग्राम बहुत अच्छे से शायद ना बन पाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरा यूरिनरी सिस्टम है जिस पे मुख्य मुख्य कंटेंट कुछ इस तरीके से हैं। ये मेरा पहला वाला पार्ट हो गया किडनी का, दूसरा पार्ट हो गया मेरा यूरेटर का। यूरेटर मतलब एक ऐसा नली, एक ऐसा पाइप जिससे यूरिन फ्लो करना शुरू करता है। ये हो गया मेरा ब्लैडर, और ये जो है हमारा यूरेथ्रा हो गया। तो ये हमारे चार पार्ट हैं बेसिकली। इनको अगर डिवाइड किया जाए प्लेन के परफेक्ट में तो ये इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। इस प्लेन के रेस्पेक्ट में जो नीचे है वो लोअर यूरिनरी पार्ट कहलाएगा या लोअर यूरिन ट्रैक कहलाएगा। इस लाइन के ऊपर है वो अपर यूरिनरी पार्ट कहलाएगा या अपर यूरिन ट्रैक कहलाएगा। अपर में हमारे किडनी आ जाते हैं और हमारा यूरेटर आ जाता है, लोअर में हमारा ब्लैडर और हमारा यूरेथ्रा आ जाते हैं। तो जब कभी भी कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्वाइड होता है, एंटर करता है, तो वो जनरली लोअर पार्ट को अफेक्ट करता है। अगर प्रोग्रेसिव हुआ तो फिर वो अपर पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, और अपर पार्ट का अफेक्ट होना एक बहुत ही डेंजरस केसेस में होते हैं। ये जो केस आपने देखा हुआ है यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन होने का, तो ऐसे केस में यहाँ पे हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाने की वजह से जब कभी भी किसी भी व्यक्ति को यूटीआई की प्रॉब्लम होगी और जब वो व्यक्ति यूरिन पास करेगा तो उसके यूरिन में एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से उसको बहुत तेज जलन का एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि बहुत तेज जलन उसको परेशान कर रही है। तो ऐसे केस में हमको उस एसिडिक कंडीशन को या एसिडिक यूरिन को न्यूट्रल करने के लिए क्या सा माहौल देना पड़ेगा? हमको अल्कलाइन माहौल देना पड़ेगा, क्योंकि आपने ये तो जानते ही है कि एसिड का ऑपोजिट होता है बेस। अगर हम इसको न्यूट्रल करना चाहें, और बेस का अपोजिट होता है एसिड। तो अगर एसिड में बेस मिला दिया जाए तो वो न्यूट्रल बन जाएगा, या बेस में एसिड मिला दिया जाए तो भी वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम इसको यूज़ करके इसकी एसिडिटी को कम कर सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की। इसके अलावा और भी कई केस ऐसे हो सकते हैं, या सिंपल सा अगर आप ऑब्जेक्टिव बेस पे देखोगे तो कोई सा भी ऐसा केस जहाँ पे यूरिन के एसिडिक हो जाने की वजह से हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमको इस एसिडिक को बेसिक में बदलना हो, बेस में या बेसिक यूरिन के पीएच को कन्वर्ट करना हो, तो हमको इस अल्कासोल की आवश्यकता पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ज़रूरत हमको कब पड़ेगी, यानी कि माहौल को हमको चेंज करना है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको मैं कि मान लेते हैं कि हमको पढ़ाई करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमको शांत माहौल की आवश्यकता पड़ती है, तो सारा काम हमारा अच्छा हो जाएगा।
और अगर कोई व्यक्ति म्यूजिक लाउड बजाता है तो वो माहौल अशांत हो जाएगा, जिससे आप अपना ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो आपको अच्छा काम करने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए उस शोर को हटाना है। तो उस शोर को हटाने के लिए आपको ज़रूरी है, अगर शोर हमारा हट जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है कि जिस चीज़ से हमको प्रॉब्लम है उस चीज़ को हटा देना। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम है एसिडिक कंडीशन, तो उसको हटाना होगा। ये हमारे इस ड्रग के काम करने का मेन प्रिंसिपल है, मतलब जिस मीडियम से हमको प्रॉब्लम हो रही है उस मीडियम को ही चेंज कर देना। इसका जो मैक्सिमम यूज़ होता है वो यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के केस में भी होता है, किडनी स्टोन के केस में भी होता है, लेकिन एक केस और है जिसका ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन इस पर्पज़ के लिए किया जाता है, वो है गाउट। आपने गाउट का नाम सुना है? गाउट, जिसे हम जनरल भाषा में गठिया रोग बोलते हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठ करके आ रही है। ये एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रॉब्लम जिसका मेन कारण इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म है। और मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? जब कभी भी कोई हमारा पार्टिकल, कंपोनेंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो रही हो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट नहीं हो रहा हो, तो हमको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम। बिकॉज मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम जो है वह है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन ड्रग इनटू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे बेटा? बायो मतलब हुआ हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें जान हो, ठीक है। और ट्रांस मतलब होता है एक से दूसरा, इस तरीके से। और फॉर्मेशन मतलब डेफिनेटली उसका बनना। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हो गया एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना। कहाँ पे? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर में। तो ये हो गया हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए गाउट का केस क्या है और गाउट के केस में ये कैसे काम करता है। गाउट एक ऐसा फिनोमिना है जब हमारे बॉडी में बहुत अधिक मात्रा में यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं। वो क्रिस्टल्स ब्लड में पहुंच जाते हैं, ब्लड से फिर वो बढ़ते जाएंगे तो वो कंसंट्रेटेड होते जाएंगे, उनका जो सैचुरेशन लेवल है वो ज़्यादा होते जाएगा। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से वो आपकी बॉडी के निचले हिस्से में जाते जाएंगे, यानी कि पैर की ओर जाते जाएंगे, और जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे जाकर के ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। और वो क्रिस्टल्स बहुत नुकीले होते हैं, तो जब कभी भी व्यक्ति को जब गठिया होगा तो उसके अंगुलियों में, पैर की अंगुलियों में, हाथों में भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट चांसेस ज़्यादातर पैर के अंगुलियों में होने के होते हैं। उसकी पैर की अंगुली सूज जाएगी। आप चाहे तो इमेज भी बीच में मैं कहीं पे लगा दूंगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। तो ये इमेज हम आपको समझा रहे हैं जो आपको बता रहा है कि ये गाउट की प्रॉब्लम है, इसमें गठियाबाद की प्रॉब्लम है, इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स का डिपोजिशन हो रहा है और उसका बहुत सीवियर पेन हो रहा है। तो इस केस में हमको ये देखने को समझ में आया कि यहाँ पर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो रही है और वो यूरिन से यूरिक एसिड बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इनफेवरेबल कंडीशन ऑफ पीएच। तो हमको उसको चेंज करना है, एसिडिक मीडियम से हमको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है ताकि उसका डिपोजिशन ना हो, वो बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाए। उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक बार आपको मैं ये भी बता दूं कि गाउट होता कैसा है, गाउट की जो एक पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसी होती है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। या तो डीएनए या तो आरएनए जो हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं, इनमें ब्रेकडाउन होता रहता है। इनके ब्रेकडाउन होने से क्या बनता है? प्यूरिन बनता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज प्यूरिन, जो कि ब्रेकडाउन हो गए। इनका ब्रेकडाउन हो गया तो डीएनए या आरएनए का मटेरियल आपका क्या बन गया? ब्रेकडाउन होने से बन गया प्यूरिन। ये प्यूरिन आप प्रोटीन वाले फूड से भी ले लेते हो। तो प्रोटीन वाला फूड का कंजप्शन एक्सेस में करना, खास करके ये देखा गया है गाउट के रेस्पेक्ट में, जो बहुत अधिक मात्रा में सी फूड कंज्यूम करते हैं, मछलियाँ कंज्यूम करते हैं, उनमें गाउट की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है। क्योंकि सी फूड में खास करके जितने भी सी फूड हैं उनमें से मैक्सिमम प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं। तो इन दोनों कारणों से, डीएनए आरएनए के डैमेज होने से या उनका ब्रेकडाउन होने से या प्यूरिन के एक्सेस में जमा हो जाने से, डीएनए आरएनए के ब्रेकडाउन से, या प्रोटीन जो कि आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल होगा इन्हीं चीज़ के फॉर्मेशन के लिए, वो अधिक मात्रा में लेने से दिक्कत होती है। फिर ये जो प्यूरिन है वो आगे जाकर के हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट होता है। हाइपोजेंथिन ये एक इंटरमीडिएट कन्वर्ट प्रोसेस है। तो ये जो हाइपोजेंथिन है फिर आगे जा करके एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ये जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है आपको पता होगा कि ये दूसरे तरीके का एंजाइम है। एक होता है आपका मैक्रोसोमल एंजाइम, दूसरा होता है नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम। दिस इज अ नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। और आगे किसी और टॉपिक में पढ़ोगे अल्कोहल के रेस्पेक्ट में तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये हमारे नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम है। तो ये जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज है ये इस हाइपोजेंथिन को किस में बदल देगा? ये कन्वर्ट करता है इसको ज़ैंथिन में। और ये जो ज़ैंथिन है आगे जाकर के यूरिक एसिड में बदल जाता है। ये यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगते हैं और जिसको हमारी बॉडी
फॉरेन मटेरियल समझते हैं, ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल बनने लगते हैं और ये क्रिस्टल हमारी बॉडी के लिए एंटीजन का काम करते हैं। एंटीजन जब बनेगा तो इसके रेस्पेक्ट में क्या बनने शुरू हो जाएंगे, इसके रेस्पेक्ट में हमारे बॉडी में बनेंगे न्यूट्रोफिल्स। ये न्यूट्रोफिल्स हमारे बॉडी के डिफेंसिव सिस्टम का एक पार्ट है। न्यूट्रोफिल्स फिर आगे जाकर के ल्यूकोट्राइन को एक्सेप्ट करेगा, ल्यूकोट्राइंस इनको स्टार्ट करेगा, इनके बाद फिर आगे जाकर के फाइनली आपका जो प्रोसेस होगा इन्फ्लामेशन का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इन्फ्लामेशन होगा उस जगह पे, जिस जैसा कि आप इमेज में देख चुके हैं। ये किसी के अंगूठे हैं, यहाँ पे जॉइंट्स हैं, इस जॉइंट्स में हमारे यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमने लगेंगे और धीरे धीरे इसका जो मास है वो बढ़ने लगेगा और वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा तेज दर्द होने लगेगी। ऐसे केस में हमारा ये ड्रग इसके डिपोजिशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, एसिडिक कंडीशन है, इसको न्यूट्राइज करके बेसिक कंडीशन में कन्वर्ट करता है, पीएच को पीएच स्केल के रेस्पेक्ट में चेंज करता है, जिससे वो प्रॉब्लम थोड़ी सी रिकवर की ओर बढ़ती रहती है। तो अल्कासोल बेसिकली देखा जाए तो कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करने वाली ड्रग नहीं है, बल्कि ये माहौल जो कि फेवरेबल है किसी प्रॉब्लम के लिए उसको चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब एक यहाँ पे चीज़ और देखिए, आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कभी जब हम बात करते हैं यूटीआई की यानी कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन की, तो कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जिनको वहाँ पे काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पे इन्फेक्शन के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए हैं, ये देखिए अगर ये माइक्रोऑर्गेनिज्म आ गए हैं तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एसिडिक मीडियम में काम करना चाहता है? नहीं, ये बेसिक मीडियम में काम करना चाहेगा क्योंकि उसके नेचर वैसे ही होते हैं किसी किसी ड्रग का। तो यहाँ पे माहौल कैसा है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन होने की वजह से एसिडिक है, तो हमको कैसे करना पड़ेगा, उस एसिडिक को हटा करके बेसिक करना पड़ेगा। तो वो कैसे हो पाएगा, इस अल्कासोल से होगा, क्योंकि अल्कासोल मतलब अल्कलाइन है, ये यहाँ पे एक्ट करेगा और यहाँ पे जो यूरिन का पीएच है एसिडिक एसिडिक को चेंज करेगा बेसिक में। अब बेसिक में चेंज हो गया तो हमारा जो एंटीबायोटिक दिया था आपने, वो एंटीबायोटिक काम करना स्टार्ट करेगा, उस बैक्टीरिया को खत्म करेगा जो कि यूटीआई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो माहौल को चेंज करके आपने उस एक्टिविटी को चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे जैसे मैंने कहा कि आपको बहुत ऐसा माहौल है जहाँ पे अशिक्षा का माहौल है, जहाँ पे अज्ञानता का माहौल है, वहाँ पे आप किसी को भी कुछ समझाना चाहोगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम किसी 4-5 व्यक्तियों को, महिलाओं को समझा दें, सिखा दें, पढ़ा दें, तो वो आपस में ही अपनी फैमिली को सिखाएंगे, तो धीरे धीरे अज्ञानता का माहौल जो था वो क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो आपने बिना कोई ट्रीटमेंट किया, बिना कोई पनिशमेंट किया, बिना कोई दिक्कत कॉज करवाए, आपने माहौल को ही चेंज कर दिया। अब एक बार शिक्षा का माहौल आ जाएगा तो ग्रोथ, प्रगति, तरक्की तो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। तो माहौल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तभी तो बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, वरना क्या वो किताबें आपके घर नहीं आ सकती। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि माहौल इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट है किसी भी ड्रग के काम करने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।